इस सड़क के आखिरी छोर पर जो बड़ा घर है, उस घर में रात गुजार सके ऐसा आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। बाहर से देखने में जितना सुंदर, अंदर घुसते ही समझ में आता है घर के अंदर जैसे कोई हमेशा इंतजार करता रहता है। तुम ये सब बातें सबको क्यों बताते हो? नए लोग आएंगे तो डर कर भाग जाएंगे। डर लगना तो स्वाभाविक है। पिछले साल जो लड़की आई थी, नाम क्या था? हाँ, निधि। लड़की एक रात रही थी, उसके बाद किसी ने उसे फिर नहीं देखा। अरिजीत, सौरभ और निधि तीनों कॉलेज के दोस्त। कई साल बाद फिर मुलाकात हुई। अरिजीत ने हाल ही में ये घर बहुत कम दाम में खरीदा है। लोगों ने उसे कई बार सावधान किया, लेकिन उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। आज तीनों पहली बार इस घर में रात बिताने आए हैं। उनका मानना है सब कुछ अफवाह है, लेकिन वे नहीं जानते थे इस घर में एक बार घुसने के बाद हर कोई बाहर नहीं निकल पाता। तो पक्का सही घर खरीदा है। बाहर खड़े होकर ही अजीब सा बेचैनी लग रही है। लग रहा है जैसे घर के अंदर से कोई हमें देख रहा है। लोग जितनी भी बेकार कहानियां बना लें, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में नहीं मिलता, जब तक कि सब लोग बेवजह डरते ना हो। आज एक रात रहेंगे तो सब साफ हो जाएगा। तुम लोग मजाक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ इस घर के सामने खड़े होकर मेरे सीने के अंदर कुछ अजीब सा ठंडा हो रहा है, जैसे मैंने इस जगह को पहले कहीं देखा है। अंदर घुसते ही समझ में आ रहा है कि घर बहुत दिनों से खाली है। लेकिन अजीब बात यह है, धूल जमी हुई है, ठीक है, फिर भी लग रहा है जैसे कोई बीच बीच में यहाँ चलता है। ये सब तेरी कल्पना है। इंसान जब डरता है तो साधारण चीजें भी असामान्य लगती हैं। इस घर के अंदर आने के बाद से मुझे बार बार लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हम रुकते हैं तो वो रुकता है, हम चलते हैं तो वो चलता है। आज फिर से रोशनी जल रही है। लगता है घर को फिर कोई मिल गया है। अरिजीत, लाइट क्यों बुझ गई? मैंने साफ देखा किसी ने स्विच बंद किया, लेकिन यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। मुझे लग रहा है मामला गंभीर हो रहा है। अभी तक सोच रहा था कि ये संयोग है, लेकिन अब लग रहा है घर के अंदर सच में कोई और है। चुपचाप खड़ा रहे, मैं बाहर मीटर देख कर आता हूँ। अगर फ्यूज उड़ गया होगा तो फिर से ठीक करके आऊंगा। निधि, तू ऊपर क्या कर रही है? नीचे आ। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? सुनो सब लोग, मैं अब तक एक बात छुपा रही थी। तुम लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इस घर में मैं पहले भी आई थी। पिछले साल मैं और मेरी सबसे करीबी सहेली नेहा, हम दोनों यहाँ आए थे एक एडवेंचर के नशे में। उसी रात नेहा अचानक गायब हो गई, कहीं नहीं मिली। पुलिस आई थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या कह रही है तूने भी? तूने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अगर हम जानते कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है तो कभी भी यहाँ कदम नहीं रखते। तू जानबूझकर हमें इस डरावनी जगह पर लेकर आई। क्यों? क्या तू पागल हो गई है? क्योंकि मैं जानना चाहती थी, सच जानना चाहती थी। उस रात नेहा के साथ आखिर क्या हुआ था? मैं डरकर भाग गई थी, लेकिन हर दिन सपने में उसे देखती थी। वो मुझे बुलाती थी। ये घर जैसे मुझे खींच रहा था, इसलिए सोचा तुम लोगों के साथ आऊंगी तो शायद हिम्मत मिलेगी, शायद कुछ समझ पाऊंगी। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। बेकार की बात छोड़कर अब बता, उस रात तेरे और नेहा के साथ क्या हुआ था? नेहा क्यों फिर कभी नहीं मिली? जल्दी बता। नेहा, सुन, इस घर की लेजेंड तो सुनी है ना? जो भी अंदर जाता है एक वापस नहीं आता। कोई कहता है भूत, कोई कहता है अभिशाप। आज हम साबित करेंगे सब बेकार की बातें हैं। शाम से पहले निकल जाएंगे, चल। निधि, मेरा अच्छा नहीं लग रहा। घर जैसे हमें देख रहा है। दरवाजा खुला क्यों है? क्या यहाँ कोई रहता है? चल जल्दी घूम कर आते हैं, 5 मिनट फिर निकलेंगे, प्लीज। निधि, जैसे कोई ऊपर चल रहा है। पैरों की आवाज सुन रही है? और ये गंध सड़े हुए फूलों जैसी। मैं वापस जाना चाहती हूँ अभी। अरे हवा की आवाज है, पुराना घर है। चल ऊपर देखते हैं, एक सेल्फी लेंगे फिर निकलेंगे, प्रॉमिस। निधि, यहाँ कुछ है मेरे पैरों के पास। ठंड लग रही है, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा है। क्या कह रही है? कुछ भी नहीं है तो?
भूत, फर्श से हाथ निकला है, वो मुझे खींच रहा है। छोड़ छोड़ मुझे। निधि मदद कर, वो मुझे ले जा रहा है। नहीं नहीं प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। नेहा नेहा नहीं, वापस आओ नेहा। मैं भागती हूँ लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। मैं लौटूंगी, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी, प्रॉमिस। तो अब क्या करेगी? हम यहाँ फंसे हुए हैं और तू कह रही है कि घर ने तुझे बुलाया है। ये कोई लुका छिपी नहीं है निधि, ये गंभीर है। मुझे लग रहा है ये घर मुझे छोड़ने वाला नहीं है और शायद इस बार हम सबको लेना चाहता है। सुन रहे हो तुम लोग? ये कैसी आवाज है? कोई ऊपर चल रहा है। और ये दरवाजा देखो, अपने आप बंद हो गया। कोई हवा नहीं है, किसी ने छुआ भी नहीं। ये इंसान का काम नहीं है। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दरवाजा खुल नहीं रहा, बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। लॉक नहीं है फिर भी खुल नहीं रहा। ये सब क्या हो रहा है? चिल्लाओ मत, वे सुन सकते हैं। घर जाग गया है। सुनो, यहाँ से हम अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? जल्दी बोल। वो है इस घर की छत। चलो हम सब मिलकर छत पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा। क्या निधि कर पाएगी ना? निधि, तुझे करना ही होगा। छत पर जाकर क्या कोई फायदा होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। चलो, जब कह रहे हो। अरिजीत, सौरभ, तुम लोग आ गए। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अकेले रहते रहते थक गई थी। अब तुम लोग आ गए, अच्छा लग रहा है। अब तुम लोग भी मेरे साथ रहोगे हमेशा। अब कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। नेहा, तू सच में नेहा है? नहीं, ये तू नहीं है। तू मर चुकी है। हम जानते हैं, निधि ने बताया है। चल अरिजीत, यहाँ से भागते हैं। छत से कूदकर नीचे उतरेंगे। नीचे घास है, शायद बच जाएंगे। हाँ, यही एकमात्र तरीका है। दरवाजा बंद, सीढ़ी ब्लॉक। कूदेंगे तो शायद पैर टूट जाएगा, लेकिन बच जाएंगे। निधि तू भी चल, हम तीनों एक साथ कूदेंगे। मैं तो पहले ही कह रही थी, घर ने मुझे बुलाया था। मैंने सुना, मैं लौट आई और अब मैं यहीं रहूंगी। तुम लोग जाओ, कोशिश करके देखो क्या होता है। निधि, तू क्या कह रही है? तू हमारे साथ थी। चल भाग, हम निकलेंगे। अब हम सब साथ हैं, कोई अब नहीं जाएगा। फिर से रोशनी बुझ गई। फिर से घर कुछ दिनों के लिए शांत हो गया है। लेकिन जानता हूं, फिर कोई ना कोई इस घर में आएगा और तब फिर से सब शुरू होगा।